ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। पिछले भाग में हमने देखा अभय को पहली संतान एवं सरस्वती ठाकुर का अंग्रेजों के प्रति रोष। अब आगे। बाबा, बाबा, दादा बाबू आ गए, वो और बच्चे को लेकर। भी बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। अभय, खुश हो बेटी, देखे, अले 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 अभय, राधा गोविंद का आशीर्वाद ले जी। अच्छा अच्छा बेटी, किचन में लगता आज नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेन, आओ बैठो। अरे कहाँ हो भाई, आजकल नजर ही नहीं आते। भाई हम तो तुम्हारे सामने हैं। अच्छा नरेन, 2 मिनट। हाँ काका। जी बाबूजी। ये सरकार बाबू को दे आना जी। और सुनो। हाँ जी। जल लाना। हाँ जी। तो काम हो गया? काम का क्या है, चलता ही रहता है। कहो क्या बात है? तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। अच्छा लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं। मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो यहाँ बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आए हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू। हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ, मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन। चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे।
दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ, तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। क्यों अभय, कुछ समझ में आया? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी बिल्कुल सही हाथों में है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो उन्हें जाकर मिलना ही होगा। और मैं तो कहता हूं नरेन कि ये सब ये वाह, अपने ही अपनों को मार रहे हैं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। अरे हाँ, हाँ, अरे,
अरे रे हाँ? अरे बाबा मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नमस्कार। नमस्कार। राम राम नमस्कार। नमस्कार। कहिए। अब मैं आपके गुरु महाराज से मिलने आया हूं। क्षमा करना, आप देर से आए। गुरु महाराज तो आज सुबह ही जगन्नाथपुरी को प्रयाण कर चुके हैं। ओह, वो 2 हफ्ते के बाद वापस लौटेंगे। आइए हरे कृष्ण बैठिए, जी मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। जी। अच्छा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे आप प्रसाद लीजिए। जी। आपके गुरु महाराज बहुत ज्ञानी हैं। कल मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए आज उनसे मिलने चला आया। हाँ, मेरे गुरु महाराज केवल ज्ञानी ही नहीं, वे नम्र, विशाल हृदय और दयावान भी हैं। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए दृढ़ निश्चय हैं। और उन्हीं की प्रार्थना से श्री जगन्नाथ जी ने मेरे गुरु महाराज को उनके घर में पैदा किया, ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मैंने सुना है कि उनके पिताजी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। हाँ, ठीक सुना है तुमने। और वास्तव में उनका नाम था केदारनाथ दत्त, जो बाद में कृष्ण गुरु से दीक्षा लेकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बन गए। आजकल ऐसे बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति मिलते हैं जो वैष्णव धारा विचार को अपनाते हैं। इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही ये लोग अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगे हैं। लेकिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर केवल वैष्णव ही नहीं बने, परंतु अंधविश्वास से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करके वैष्णव विचारधारा को स्थायी करने का प्रयत्न किया। वैदिक विचारधारा के महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने सारे विरोधियों से एक बहादुर योद्धा की तरह युद्ध किया। इसी कार्य को हमारे गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1911 की बात है। बाबा, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? शारीरिक दशा ठीक तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सभा में जाना बड़ा आवश्यक है। नहीं बाबा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। विमल प्रसाद, ब्राह्मण सभा का यह निमंत्रण सिर्फ एक निमंत्रण नहीं, मेरे लिए एक ललकार भी है, क्योंकि आज निर्णय करना है कि वैष्णव और ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कौन है। इसीलिए मेरी पराजय के लिए ब्राह्मणों ने वहां बड़े बड़े विद्वानों को जमा किया है। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर कायर है, पराजय के भय से नहीं आया। मेरा जाना बहुत आवश्यक है। विमल प्रसाद, मैं जाऊंगा।
नहीं बाबा, यदि जाना इतना ही आवश्यक है तो मैं जाऊंगा। तुम? क्यों बाबा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ बेटा, विश्वास तो है, पर वहां बाबा, गुरु महाराज और आपके आशीर्वाद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ वैष्णव संप्रदाय को सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे संसार के विद्वानों का सामना कर सकता हूं। बस केवल आप आशीर्वाद दीजिए। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव। ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया तो क्या ब्राह्मण को श्रेष्ठ शास्त्र में काशी से आया अरे भगवान बोलते हैं मैं ब्राह्मणों के विषय करता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सबसे जो गुरु होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं। वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए। सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है। माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या, सर्वलोक के देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया
जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबांधक देवतत्व है। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है। क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है। वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती हैं। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो पर इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता तब तक वह उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है। क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है। ये क्या, आप तो रोने लगे। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। आज से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही मेरे गुरु महाराज हैं। अब मैं अपने गुरु महाराज के मार्ग पर चलकर अपना सारा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार करने में बिता दूंगा। आप ठीक तो है ना? हाँ। आज दफ्तर नहीं जाएंगे? नहीं। बहुत मिन्नतें करो तो माधव, बहुत मिन्नतें करो तो दे तुलसी तिल हे देह समर्पिल दया जानी ना छोड़ो विमोह
बहुत मिन्नते करो तो माधव बहुत मिन्नते करो तो दे तुलसी तिला ए देहा समर्पिला दया जानी ना छोड़ बिमोए माधव बहुत मिन्नते करो तो गणित दोष गुण लेश न पाववे गणित दोष गुण लेश न पाववी तुहु जब करब विचार गणित दोष गुण लेस न पावबी तुहु जब करब विचार तुहु जगन्नाथ जगत कहायसे तुहु जगन्नाथ जगत कहायसे जग बाहिर नह छार किए मानुष पशु पक्षी जन्मिए किए मानुष पशु पक्षी जन्मिए अथवा कीट पतंग कर्म विपाके गतागति केवल मति रहु तुआ पर संग भनय विद्यापति अतिशय कातर तरयित यहाँ भव सिंधु तू आपद पल्लव करि अवलंबन तिलक देह दीनबंधु तिलक देह दीनबंधु तिलक देह दीनबंधु